हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एएम मैथमेटिक्स। तो ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल एज वाई। तो दोनों मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स e टू द पावर x 1 के बराबर होगा बेटा, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 एंड e टू द पावर जो y होगा ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि किसी की पावर 0 हो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इट मीन्स e की पावर 0 होगा तभी आंसर क्या आया होगा, 1 आया होगा। एंड सिमिलरली e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर हम y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e की पावर 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स x और y दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे। सो वी हैव ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक मैट्रिसेस दे रखा है, ए मैट्रिसेस, जो कि 3x3 ऑर्डर का है। अब जो इनके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कुछ। तो ये कह रहा है आपसे जो आपका मैट्रिसेस होगा उनमें ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो कि 5 से बड़े होंगे। लाइक अभी जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, तो जो ए मैट्रिक्स होगा कितना बेटा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका a11 a12 a13 एंड a33। अब जैसे ही आप a11 निकालोगे मैट्रिक्स फाइंड करो i1 और j1। तो i और j जब आपस में इक्वल है तो एंट्री कितना आएगा, जो एलिमेंट होगा 5 होगा। तो पहला वाला एलिमेंट a11 आपका 5 आया है। a12 ये आपका i है और ये आपका j है। अब यहां दिख रहा है आपको i छोटा है और j बड़ा है, तो व्हेन j इज ग्रेटर देन i, सो व्हेन j इज ग्रेटर देन i जो आपको डिफाइन हुआ है वो आपका ये हुआ है 2i + 3j। तो जहां i है वहां पे एक बार 1 रखेंगे और जहां j है वहां पे एक बार क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली सबके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप एलिमेंट्स निकालोगे तो वो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे। अब आपसे बोल रहा है कि aij ग्रेटर देन 5, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। तो 5 से बड़े वाले एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, तो एक ये एलिमेंट हुआ 8, 5 से बड़ा है जो, दूसरा एलिमेंट 11 है जो कि 5 से बड़ा है, तीसरा एलिमेंट आपका 13 है जो कि 5 से बड़ा है, और चौथा एलिमेंट आपका 7 है जो 5 से बड़ा है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट तो 5 से बड़ा है नहीं। सो 4 एलिमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जिनमें एलिमेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है, aij 1 when i doesn't equal to j, 0 when i is equal to j, then what is the value of a square। तो हम पहले a मैट्रिसेस निकाल लेते हैं। आ जाओ, a मैट्रिसेस में a11 निकालेंगे भाई, a11 a12 a21 एंड a22। जब a11 निकालोगे तो i यहाँ पे j के बराबर है। जब i और j आपस में इक्वल हैं तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट आपका आ गया 0। a12 तो when i doesn't equal to j it is 1, तो a21 i doesn't equal to j 1 and a22 i is equal to j 0। सो ये आपको a मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर। तो a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली, तो हम लोग a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a into a। सो 0 1 1 0 0 1 1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 0 into 0 0 प्लस 1 into 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 1 0 1 into 0 0। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 और 0 into 1 0। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 और 0 into 0 प्लस 0। सो ये आपका 1 0 0 बनाया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, जो कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपसे कह रहा है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उनमें ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है दैट इज माइनस ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ए आई जे। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे गिवन है तो जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा दैट इज ए टाइम ए जे आई। जो आपका रो है आपका कॉलम बन जाता है, जो आपका कॉलम है वो आपका रो बन जाता है। तो आई जे आपका जे आई हो गया। नाउ अब उसमें आपको
ए आई जे और ए जे में आपको रिलेशन डिफाइन किया गया यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर चेक करोगे आप तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो पहले तो आप। ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, ए ट्रांसपोज आपका ए जे आई, तो आपने रख दिया ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए हमारा क्या है ए आई जे। सो जो ए जे आई है वो ए आई जे के इक्वल है निगेटिव ऑफ, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो बोल रहा है कि जो ए आई जे है वो रेसिप्रोकल है ए जे आई के। क्लियर। नो बाकी के ऑप्शन बच गए, तो बाकी के ऑप्शन से बात कर रहा है कि जो ए आई जे है 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा इन गिवन कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोग लेते हैं ए जब आई जे के इक्वल, तो अगर आप ये कंडीशन लोगे, आप इसको इधर ले आएंगे तो ए जे आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमें 0 चाहिए इक्वल टू में, तो हम इधर 0 लेके आएंगे। नाउ अगर मैं ये कंडीशन ले लेता हूं आई और जे इक्वल है, तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। जैसे आप आई और जे आपस में इक्वल लोगे तो आई की जगह पर जे सब्स्टिट्यूट कर दूं या जे की जगह पर आई सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ए आई आई प्लस ए आई आई, जे की जगह पर हमने आई सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू 0। ए आई आई और ए आई आई ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0। नाउ ये 2 डिवाइड में आएगा, सो व्हाट वी हैव ए आई आई इज इक्वल टू 0। सो ए आई आई 0 के इक्वल कब है, जब ये आई और जे आपस में क्या है इक्वल है। सो ए आई जे इज इक्वल टू 0 है व्हेन आई इज इक्वल टू जे। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2/3 ऑर्डर का है। सो 2/3 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 3 आपके कॉलम है। अब इनमें जो एलिमेंट्स हम एंट्री करेंगे या तो उनमें 1 होगा या तो 2 होगा, 1 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, आप कितने ऐसे मैट्रिसेस बना लोगे 2/3 ऑर्डर के हैं जिनमें एंट्री 1 और 2 हो। तो उसके लिए करना क्या है हमें, पहले तो हम इसमें चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं m into n, सो 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसमें इस मैट्रिक्स में 2/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। और आप एक प्लेस को किन तरीके से भर सकते हो, एक प्लेस को या तो वहां पे 1 आएगा या तो वहां पे 2 आएगा, 2 तरीके से भर सकते हो। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 to the power 6। सो 2 to the power 6 इज इक्वल टू व्हाट, 64। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि करेक्ट हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, दोनों ही आपके स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो आपसे कह रहा है इनका प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो चेक करते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी आइडेंटिटी मत लगा देना यहाँ पे अलजेब्रा का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन है भी नहीं। तो कैसे करेंगे पहले चेक करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू ए, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ ए इंटू बी, तो माइनस ए इंटू बी, ए बी हुआ आपका। नाउ बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी है आपका, प्लस बी ए, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। नाउ अब ये ए बी और बी ए आपस में कैंसिल नहीं होंगे भैया, अगर कट जाए आपके पास तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना। लेकिन हमने पढ़ रखा है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इट मींस ए बी जो है आपका वो बी ए के इक्वल नहीं होता, भाई ध्यान रखना। सो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते, तो इसलिए कैंसिल आउट होंगे नहीं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए, सो प्लस बी ए और माइनस ए बी, सो माइनस ए बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक पी मैट्रिक्स है जो कि 3/3 ऑर्डर का है। अब गिवन क्या है हमें, पी ट्रांसपोज जो होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ पी प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। सो पी मैट्रिक्स दे रखा है, जो आपको पी ट्रांसपोज दे रखा है दैट इज 2p प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं इसमें। सो p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस i का ट्रांसपोज। नाउ
पी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा हमें क्या देगा, पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास पी होता है, हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी। नाउ ए प्लस बी का ट्रांसपोज, सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नाउ P इज इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट है, P ट्रांसपोज आपका हो जाएगा P ट्रांसपोज प्लस जो आपका I ट्रांसपोज है, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो वापस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। I ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, I हो जाएगा। नाउ अब ये P ट्रांसपोज किससे बराबर है, 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जहां ये P ट्रांसपोज है वहां पे मैं लिखता हूं 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां लिख देंगे हम लोग। सो P इज इक्वल टू 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू 2 2 जार 4P प्लस 2 इंटू आई 2i प्लस i। नाउ सो आगे देखेंगे इसमें 4P को इधर ले आए आप लोग तो ये हो जाएगा माइनस का 3P इज इक्वल टू 2i प्लस i कितना हो जाएगा आपके पास 3i। सो 3 से 3 कैंसल, माइनस है आप उधर शिफ्ट करेंगे, तो जो P मैट्रिक्स आएगा डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है m/n। नाउ ये आपसे कह रहा है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए जिसके लिए आपका ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए दोनों ही डिफाइन हो जाए। सो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए ये आपको m और n के टर्म में निकालना है। सो चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ बी इज व्हाट a बाय b। हम मान लेते हैं जो b का ऑर्डर है वो a बाय b है। अगर b का ऑर्डर a बाय b है तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, b ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b बाय a, क्योंकि जो आपका रो है वो आपका कॉलम होता है और जो आपका कॉलम है वो आपका रो होता है। सिमिलरली अगर a का ऑर्डर हमें m/n गिवन है, सो एक ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा n/m। नाउ ए बी ट्रांसपोज को डिफाइन होना है, तो ए बी ट्रांसपोज को डिफाइन होना है तो कैसे डिफाइन होगा ये अजय देखते हैं। सो ए आपका है, ए को बी ट्रांसपोज से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो ए जो है आपका वो है m/n ऑर्डर का, और बी ट्रांसपोज जो है आपका वो कितना ऑर्डर का है, बी ट्रांसपोज जो ऑर्डर है आपका वो b/a का है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होंगे, जब ये n जो है वो किससे इक्वल हो जाए, b के इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है तो ये दो मैट्रिक्स आपस में कभी प्रोडक्ट में नहीं आ सकते। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट b शुड बी इक्वल टू व्हाट n। b किसके बराबर होना चाहिए बेटा, n के बराबर होना चाहिए। नाउ b ट्रांसपोज a का जो प्रोडक्ट होगा वो कब डिफाइन होगा, b ट्रांसपोज a का प्रोडक्ट, तो b ट्रांसपोज का जो आपका ऑर्डर है वो कितना है आपके पास b बाई a, और a का जो ऑर्डर है वो कितना है m/n। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको डिफाइन होने के लिए इस a को किससे इक्वल होना पड़ेगा, इस a को m के इक्वल होना पड़ेगा। सो a शुड बी इक्वल टू m। सो a m के इक्वल होना चाहिए और b n के इक्वल होना चाहिए। सो b का ऑर्डर हमारा क्या था, b का ऑर्डर हमारे पास था a बाई b, और यहाँ पे a किसके इक्वल आ चुका है, a इक्वल आ चुका है m के, और b किसके इक्वल आ चुका है बेटा, b आ चुका है इक्वल n के। सो b का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, m क्रॉस n, m/n, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं a और b। अब आपसे कह रहा है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमको वो जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो स्क्यूज मैट्रिक होगा, नल होगा, सिमेट्रिक होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। एज्यूम कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम x बोल देते हैं। सो लेट्स से x इज द न्यू मैट्रिक्स आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो x इज इक्वल टू ab कॉम्प्लीमेंट माइनस b a कॉम्प्लीमेंट। सो x इज इक्वल टू ab ट्रांसपोज माइनस b a ट्रांसपोज। नाउ अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूं सो दिस विल बिकम व्हाट, x ट्रांसपोज इज इक्वल टू ab ट्रांसपोज माइनस b a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि a माइनस b का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस b a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नाउ फर्दर
आपको पता है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज आप निकालो, दोनों मैट्रिक्स आपसे मल्टीप्लाई में हो, तो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप लोग ए बी का जो ट्रांसपोज निकालोगे उसे आप ऐसा नहीं लिखोगे क्या, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, गलत हो जाएगा। आपको लिखना कैसे है, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में। सो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भी, हमारे पास हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस बी सॉरी ए ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और देन बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें वापस बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, सो वी कैन राइट दिस व्हाट बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा भी, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा हमें ए देगा। नाउ बी ट्रांसपोज, लुक अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, सो दिस विल बिकम व्हाट, ए बी ट्रांसपोज आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देन बी ए ट्रांसपोज आपका नेगेटिव हो गया। अब आप x को ध्यान दो, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज है, सो वी कैन राइट दिस व्हाट, सो x ट्रांसपोज विल बिकम माइनस का x। ये पूरा जो है आपका x के इक्वल है ना भाई, सो x ट्रांसपोज हमारा माइनस x आ गया। सो आपको पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ए का आपका जो ऑर्डर है वो 2/3 है एंड जो बी का ऑर्डर है आपका 3/2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सो हियर आर द 4 ऑप्शंस। सो हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अगर ये a बाई बी है और ये b बाई सी है तो रिजल्टेंट जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो क्या कितना होता है, a बाई सी। यहाँ पे b दोनों, ये दोनों नंबर सेम है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो इट मींस व्हाट, जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 2/2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ए बी मैट्रिसेस इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अगर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो ए के इक्वल आए और बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो बी के इक्वल आए, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, बी के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल या जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। सो आपको गिवन है बी मैट्रिक्स के बराबर है ए बी, सॉरी बी ए, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी ए। नाउ बी इज इक्वल टू, ये आपका जो ए मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी गिवन है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है ए बी के इक्वल, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट, ए बी इन द प्लेस ऑफ ए। नाउ वी कैन राइट दिस एज बी ए इंटू बी, बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करें देन इनका इसका जो रिजल्टेंट होगा उसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन डेट बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी ए इज इक्वल टू बी, सो वी कैन राइट दिस व्हाट बी, सो बी इंटू बी, सो दिस विल बिकम व्हाट, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो हमें तो बी स्क्वायर ही निकालना था ना, तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 0, 2, 3 एंड -4 एंड के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, के को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो आ रहा है आपका 0, 3a, 2b एंड 24। नाउ क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये के, ए और बी इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है, ऑर्डरली रिस्पेक्टिवली 4 ऑप्शंस आपके पास है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको देख रखा ए मैट्रिक्स दे रखा है और के मैट्रिक्स भी गिवन है, तो अगर मैं के को ए से मल्टीप्लाई करूं, के को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, दैट इज 0, 2, 3 -4, 0, 2, 3 एंड -4। अब ये के अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 0 के इंटू 0, 0, 2 इंटू के 2 के, 3 इंटू के 3 के एंड 4 इंटू -4 इंटू के -4 के। नाउ ये के ऑलरेडी गिवन है हमें, जो के है वो किससे इक्वल है, 0, 3a, 2b एंड 24। तो सब्स्टिट्यूट कर दें, सो के की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 0, 3a, 2b एंड 24। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, 2k, 3k एंड -4k। नाउ ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है अभी, इक्वल है। जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो 0 तो 0 के इक्वल है, यहाँ से 3a 2k के बराबर हो जाएगा, 2b 3k के बराबर हो जाएगा एंड 24 -4k के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ से मैं 24 को -4k के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, सो -4k इज इक्वल टू 24
तो 4 से कट गए 6 टाइम्स, माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे आप लोग, के कितना आ जाएगा -6। सो के आ गया हमारे पास -6। नाउ अब ये 3a किसके बराबर है, 3a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2k है, सो यहाँ से 3a किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, 2k के इक्वल हो जाएगा, और k हमारे पास -6 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3a इज इक्वल टू 2 इंटू -6, सो 3a विल बिकम व्हाट -12 एंड 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, a कितना आ गया आपके पास -4 आ गया। सो आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि a -4 है और यहाँ पे a जो है -12, 4 और 12 दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो आपको अगर c की वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सॉरी b की वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ से 2b किसके बराबर हो जाएगा, 3k के बराबर हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 3k, k हमारे पास कितना है -6 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे 2b इज इक्वल टू 3 इंटू -6, सो 2b विल बिकम व्हाट -18, this will become what, b is equal to -9, so option number b is correct। so moving to the next question। so next question देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक a मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का 1 3 एंड 3 4, और ये गिवन है a स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। देन हमें इस k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में a स्क्वायर है, सो पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। आज ये सो ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 3 एंड 4, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर आ जाएगा, सो वी कैन राइट दिस व्हाट 1 3 3 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 9, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 3 4 आर 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 12 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 प्लस 16। So this will become what? This will become 10, 15, 15 and 25। अब a स्क्वायर माइनस के माइनस 5 आए इज इक्वल टू 0 है, सो a स्क्वायर की वैल्यू उठा के उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सो पहले तो हम लोग लिख देते हैं इसको a स्क्वायर माइनस के माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब इस k को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, सो a स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू k। अब मैं इस a स्क्वायर को उधर मैंने 5 सॉरी k को मैंने उधर शिफ्ट क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। अब आप क्या करिए, a स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, सो a स्क्वायर का हो जाएगा 10 15 15 एंड 25 माइनस 5 टाइम्स ऑफ i, सो माइनस 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का कितना होगा हमारे पास 1 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a। अब आप इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 15 15 एंड 25 माइनस 5 0 0 एंड 5 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a। नाउ अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस में हो जाएंगे, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 15 माइनस 0 15, 15 माइनस 0 15, 25 माइनस 5 20 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a। अब 5 इनमें कॉमन आ रहा है, 5 के डबल में 5 15 15 एंड 20 आ रहा है, तो 5 कॉमन निकालने हम लोग। 5 जैसे ही कॉमन निकालेंगे दिस विल बिकम व्हाट 1 3 3 एंड 4 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a। अब ये जो 1 3 3 4 है ये आपका a मैट्रिक्स वापस आ गया 1 3 3 4। सो अगर ये मैट्रिक्स a है तो ये 5 जो होगा वो क्या होगा k होगा, तो यहां से आपका जो k आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है a और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा, इट मींस a स्क्वायर a के इक्वल हमें गिवन है, और हमसे कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a का होल क्यूब माइनस 7 है, इनमें से किसके इक्वल होगा। सो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। सो आपको इसकी वैल्यू निकालना है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7 है। नाउ दिस इज व्हाट a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब हमने क्या पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3i स्क्वायर b हमारा a है, प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3ia स्क्वायर एंड देन माइनस 7 है। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पावर कुछ भी हो आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, सो दिस विल बिकम व्हाट i प्लस इस a क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं a स्क्वायर इंटू a प्लस 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, तो ia प्लस 3i
ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 7 टाइम्स ऑफ ए। नाउ आई प्लस ये ए स्क्वायर अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर अब वापस ए के इक्वल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे ए, सो ए इंटू ए अगेन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को अगेन हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसको ए लिख देता हूं। ए स्क्वायर को हमने पहले ए लिखा, ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर आया, और उस ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन हम क्या लिखते हैं इसको ए, सो हमने इसको ए लिख दिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, अगर मैं आई को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए ही मिलेगा। सो 3 आई इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा ए, प्लस 3 आई इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा अगेन ए माइनस 7 ए। नाउ दिस आई प्लस 3a 6a और a 7a माइनस 7a 7a से 7a कैंसल आउट, सो व्हाट वी हैव आई, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास एक ए मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर आपका 3/n है, और बी मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर हमारे पास m/5 है। अभी कह रहा है आपसे क्वेश्चन में सी मैट्रिसेस 5a प्लस 3b के इक्वल है, तो इसमें आपका ये जो कंडीशन है वो आपको बताना है, जो सी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, और जो m है वो n के इक्वल होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। आ जाओ, देखो सी मैट्रिसेस अगर 5a प्लस 3b के इक्वल है, अब ये दो मैट्रिसेस आपस में सम है, और हमें पता है कि दो मैट्रिसेस अगर आपस में सम होते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो यहां से ऑर्डर सेम होने के लिए जो सी का ऑर्डर होगा वही ए और बी का ऑर्डर होगा। अगर मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूं तो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, और रिजल्टेंट मैट्रिसेस का जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा, मतलब ए बी और सी के जो ऑर्डर्स हैं वो तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए और बी का ऑर्डर कब सेम होगा, ये 3 इस m के बराबर होना चाहिए और ये n इस 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपका जो ऑर्डर होना चाहिए, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए आपका 3, और n इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 5। तो जो c का ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m/n, तो 3/n कितना हमारे पास 5 है, सो 3/5। तो c का ऑर्डर तो 3/5 होना चाहिए, 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है। अब चेक करते हैं m इक्वल n होगा तो क्या होगा। देखो 3/5 तो होना चाहिए, m और n अगर ये 2 होता और ये भी 2 होता, यहाँ पे m और n को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो क्या ये दोनों ऐड होंगे, चेक करिए, इनका ऑर्डर तो सेम है नहीं। इन दोनों मैट्रिसेस का जब ऑर्डर सेम होगा तभी ना ये ऐड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये नेसेसरी नहीं है कि क्या हो m और n आपस में इक्वल हो, ठीक है, m और n आपस में इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3/5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है 0 0 4 एंड 0 2/2 ऑर्डर का है। a टू द पावर 16 क्या होगा, वी हैव 4 ऑप्शंस, तो चेक करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग। ए मैट्रिसेस गिवन है और हमें a की पावर 16 चाहिए, तो पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास a इंटू ए, सो a मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 0 0 4 0 एंड 0 0 4 0। क्वेश्चन वैसे ये काफी इजी है, देखने में भले ही थोड़ा सा टफ लग रहा हो। सो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0, ठीक, 0 इंटू 4 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। सो ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ गया, आपको दिख रहा है। सो ए स्क्वायर अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो देखो ए की पावर 4 कितना हो जाएगा, ए 4 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, तो ए की पावर 4 भी 0। अब ए की पावर 16 तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए की पावर 16 निकाला ना, तो ए की पावर 8 मैट्रिक्स कितना हो जाएगा भाई, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, 4 प्लस 4 8, तो ए की पावर 4 0 है, ए की पावर 4 0 है, ठीक है। तो 0 इंटू 0 जीरो मैट्रिक्स आएगा अगेन। ए की पावर 16 क्या हो जाएगा, ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 8, सो ए की पावर 8 जीरो मैट्रिक्स आपका, तो आपका 0/0 जीरो मैट्रिक्स दिया जाएगा। सो ए की पावर 16 जीरो मैट्रिक्स, सो 0 0 0 0 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2/2 ऑर्डर का, जो कि आपको दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी इस x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, क्या होगा इनमें से। सो अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट मींस व्हाट, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो a के बराबर हो जाएगा। सो a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं पहले। तो a ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, तो फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो हो जाएगा, सो 4 एंड 2x माइनस 3,
तो फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो हो गया। सो x प्लस 2 और x प्लस 1, सो सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम हो गया। नाउ ये जो A ट्रांसपोज होगा वो A के बराबर होगा, तो A ट्रांसपोज को हम लोग एक एक पे लग देते हैं। सो A ट्रांसपोज हमारा ये आ चुका है 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 एंड x प्लस 1। अभी A ट्रांसपोज एक इक्वल होगा, A हमारे पास गिवन है 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 और x प्लस 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो 4 इज इक्वल टू 4 है, तो ये आपका 2x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, 3 को उधर भेज देंगे। सो 2x माइनस x हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। सो x इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक A मैट्रिसेस है जो कि 2/3 ऑर्डर का है, और B मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3/2 है, और C मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर आपका 3/3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं है, मतलब 3 इसमें डिफाइन है, एक इसमें अनकरेक्ट है जो कि डिफाइन नहीं है, वो से आपको पता करना है। तो चेक करते हैं, पहले सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं कि डिफाइन है या नहीं है। तो हमारे पास A B कॉम्प्लीमेंट और C की बात कर रहा है, तो B कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर B का ऑर्डर आपका 3/2 है तो B कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ठीक है, रो आपका कॉलम बन जाएगा, कॉलम आपका रो बन जाएगा। नाउ अगर मैं इस A को B कॉम्प्लीमेंट से ऐड करता हूं, सो देखते हैं A जो है B कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होगा या नहीं होगा। दो मैट्रिसेस आपस में कब ऐड होंगे, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो A का ऑर्डर आपके पास कितना है, A का ऑर्डर है 2/3 प्लस B कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर कितना है आपके पास 2/3, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये दोनों जब ऐड होंगे तो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2/3, क्योंकि दोनों का जब ऑर्डर सेम हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा एडिशन में, तो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। नाउ ये कह रहा है कि इसको हम लोग C से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चेक करते हैं इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C का ऑर्डर हमारे पास कितना गिवन है, C का ऑर्डर आपके पास 3/3, तो 3/3। तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या है, इसका ऑर्डर A/B इसका ऑर्डर B/C हो, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर आपका A/C होगा। तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे ये एलिमेंट 3 है, यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मींस व्हाट, ये आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो A जो ऑप्शन है आपका वो इनकरेक्ट होगा, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है क्या होंगे, वो करेक्ट होंगे। आप चाहो तो सेल्फ चेक कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक A मैट्रिसेस गिवन है, ठीक, एंट्रीज हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है तो अल्फा, ये आपको एंगल पता करना है। सो सबसे पहले हम लोग A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम, तो आपका cos अल्फा sin अल्फा, सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो, सो माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। नाउ A कॉम्प्लीमेंट को A से ऐड करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो A ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है, तो A ट्रांसपोज को हम लोग A से ऐड कर देते हैं, आ जाओ। सो A ट्रांसपोज को अगर A से मैं ऐड करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड, cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, sin अल्फा और माइनस sin अल्फा कैंसिल आउट 0, माइनस sin अल्फा और sin अल्फा कैंसिल आउट 0, cos अल्फा एंड cos अल्फा 2 cos अल्फा, क्लियर। और ये जो आपका A कॉम्प्लीमेंट प्लस A है वो किससे इक्वल है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है। सो 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 1 0 0 1। नाउ अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से आपका कंपेयरिंग करेंगे तो 2 cos अल्फा किससे इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, 2 डिवाइड में आएगा, सो cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 1/2, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 cos की कौन सी वैल्यू है cos 60 मतलब cos π/3, क्लियर। सो कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास π/3, सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक A मैट्रिसेस गिवन है, एंट्रीज हैं आयोटा 0 0 एंड आयोटा। अब A टू द पावर 4n इसकी वैल्यू क्या होगा, और ये जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, चेक करते हैं। पहले A की पावर 4n की वैल्यू निकालने के लिए हमें बोल रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास A इंटू ए, तो आयोटा 0 0 एंड आयोटा इंटू आयोटा 0 0 एंड आयोटा, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आएगा हमारे पास। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस
फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा 0. नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, ये 0 आ जाएगा. सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जो स्क्वायर है आपका, आयोटा स्क्वायर -1 है, 0 0 एंड आयोटा स्क्वायर -1. नाउ हमें a टू द पावर 4 चाहिए यहाँ पे, a टू द पावर 4n है ना, तो वी कैन राइट दिस व्हाट, a टू द पावर 4 इनटू होल टू द पावर n. सो a टू द पावर 4 निकाल लेते हैं हम लोग. a टू द पावर 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 0 0 एंड -1. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा. तो a टू द पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -1 1, दिस ये 1 हो जाएगा आपका. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस 0 एंड 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 और -1 इंटू -1 1. सो a टू द पावर 4 आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. चेक करो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नाउ अब a टू द पावर 4 पावर n हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n हो जाएगा ये. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पावर कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है. तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो आपका सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपको कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को अगर इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा. सो ये आपका मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, जब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. सो हम लोग चाहें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ए मैट्रिक्स हमने ले लिया है 1 1 2 2. क्लियर. सो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2. अगर मैं इस ए को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं 1 1 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 2, सो क्या रिजल्ट आएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 1 + 1 2, देन 4, then 4 and then 8. So A ट्रांसपोज क्या आया, दिस. अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को चेक करूं, लेट्स से दिस इज व्हाट, एक्स मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं चेक करूं, एक्स ट्रांसपोज निकालूं इसका, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम, सो 2, सो ये 4 आपका इधर आ गया. सेकंड फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो बन जाएगा, तो 4 इधर आ गया और ये 8 इधर आ गया. सो वापस चेक करेंगे, जो एक्स है और एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स ट्रांसपोज है, दोनों आपस में इक्वल है. सो x इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमसे क्या कह रहा है. हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, n बाई n ऑर्डर का. अब इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे जो एलिमेंट्स होंगे, जीरो जो होंगे, उसमें आई और जे का रिलेशन क्या होना चाहिए, मतलब आई जैसा बड़ा होना चाहिए, आई जे से छोटा होना चाहिए, आई जे के इक्वल होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस. सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ रखा है, क्या होता है आपके पास, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33. सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में ये जो तीनों एलिमेंट हैं, ये तीनों एलिमेंट होते हैं आपके जीरो, a12 a13 और a23. सो aij जीरो होने के लिए मतलब ये तीनों एलिमेंट जीरो होना चाहिए. तो इनमें आपको दिख रहा है कि जो i है दैट इज लेस देन j, i जो है वो j से छोटा है, उसी केस में क्या होगा, aij जीरो होगा. तो अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए. तो इन तीनों एलिमेंट के जीरो होने के लिए i और j में क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा, i जो होना चाहिए हमेशा j से छोटा होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जो कि 3/3 ऑर्डर का है, और उनके एलिमेंट्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है, aij दैट इज इक्वल टू i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर. सो नाउ a32 क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन है. खैर a32 के लिए आपको क्या करना है, i का स्क्वायर, i हमारा 3 है यहाँ पे, 3 टू द स्क्वायर माइनस j हमारा 2 है, 2 टू द स्क्वायर, 3 टू द स्क्वायर 9 माइनस 2 टू द स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 5. तो a32 कितना आएगा, 5 आएगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो आई होप हम लोगों ने जितने क्वेश्चन आज किए ये आप लोगों को समझ में आए होंगे. और जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.